तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछ दिया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चैलेंज करके और उनसे कई सारे सवाल पूछ दिए हैं। देखिए, बताऊं आप कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा आक्रामक है। क्या कुछ हो रहा है, सब पर अपना बयान दे रहे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर सवाल को पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार की सरकार इन दलीलों का तथ्यात्मक और बिंदुवार जवाब दे। उसके साथ ही लिखा गया कि बिहार निवास को तोड़ने की साजिश के पीछे नीतीश सरकार की कुंठित मानसिकता और ईर्ष्या है। वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा निर्मित दिल्ली स्थित बिहार निवास आज भी पूरी तरह से अस्तित्व में है और भव्य है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च कर इसका सौंदर्यीकरण कराया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के स्वीट एकदम शानदार। इसे यह इमारत अगले 50 से 60 साल तक मजबूती से खड़ी रह सकती है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ जल जमाव की भी कोई समस्या नहीं है। बावजूद इसके इस मजबूत इमारत को जमींदोज कर नया भवन बनाने की जो है वो तुगलकी फरमान जारी किया गया। आखिर क्यों? ध्यान रहे कि इस सवाल के साथ ही आरोप लगाया गया कि इसके पीछे कोई तकनीकी कारण नहीं बल्कि घृणित मानसिकता और राजनीतिक सोच के अलावा ईर्ष्या है। एक्स पर अपने पोस्ट में तेजस्वी ने आगे कहा कि हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि इसके पीछे कोई तकनीकी कारण नहीं बल्कि घृणित राजनीतिक सोच व ईर्ष्या है। दरअसल बिहार निवास के पोर्टिको में आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम का शिलालेख है। जब भी वहां गाड़ियां लगती थी तो सत्ताधीशों की नजर उस नाम पर पड़ती थी। शिलापट पर उद्घाटनकर्ता लालू प्रसाद यादव का नाम लिखकर देख इनकी छाती पर सांप लौटने लगता है। बस उस एक नाम को हटाने के लिए ये पूरी इमारत ध्वस्त कर रहे हैं ताकि अपने चहेते ठेकेदारों के जेब भर सके और अपना नाम लिखवा सके। तेजस्वी एक्स पर पोस्ट में बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा गया कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इसका बनाया हुआ नया बिहार सदन टपक रहा है। वहां कोई जाना नहीं चाहता जबकि लालू जी का बनाया पुराना भवन आज भी शान से खड़ा है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार को चैलेंज किया है। अपने एक्स पोस्ट में तेजस्वी ने कहा कि एक भव्य, सुंदर और मजबूत इमारत को जमींदोज कर 500 करोड़ रुपए से अधिक की बर्बादी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि नीतीश जी अपना नाम चमका सके। इनकी आत्ममुग्धता और जल्दबाजी का आलम यह है कि उसी दीवार पर इन्होंने अभी से अपना शिलापट भी टांग दिया। लेकिन नीतीश जी, एक कड़वा सच याद रखिएगा, आप आज जिनके साथ बैठे हैं वो आपका नाम लेने वाले भी नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में कभी पटना के किसी चौराहे पर आपकी प्रतिमा लगाने और आपको सम्मान देने की बारी आएगी तो वो काम लालू परिवार का ही कोई लाल करेगा। तेजस्वी ने ऑफर दे दिया है। देखिए, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है। ये मामला गंभीरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले आप इस पर तेजस्वी के सिपाही शक्ति यादव का बयान आ गया है। सुनिए, सबसे पहले शक्ति यादव क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं। देखिए, मामला बिहार निवास का है और बिहार निवास की जो इमारत है वो 2000 के पहले बना, यानी 1994 में उसका उद्घाटन आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। पूरी इमारत अभी स्वस्थ ही नहीं है, सुंदर है, आलीशान भी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उस पर, लेकिन उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया और वहां पर एक बोर्ड लग गया उस इमारत पर कि 15 तारीख से अब इसमें काम लगेंगे। हालांकि रोसी प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। वो जाकर के 800-900 करोड़ भी हो सकता है। उससे पुराना भवन बिहार भवन है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टिको में जो बोर्ड लगा हुआ है वो लालू प्रसाद जी का लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी पोर्टिको में खड़ा होती है, वो दृष्टि पड़ती है तो आंख में चुभ जाता है। तो लालू प्रसाद जी का नाम कैसे खत्म हो तो उस इमारत को ही ध्वस्त कर दिया जाए। आपने तो बिहार सदन बनाया है ना, उसकी हालत कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर उसमें बारानियारा हुआ और 3 लाख करोड़ से अधिक राज्य पर अभी
कर्ज चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति बिहार का 25,000 से अधिक कर्जदार है। लगभग 28,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आप दे रहे हैं राज्य के खजाने से, सुध दे रहे हैं, जिससे कर्जा आपने लिया है। अभी हाल ही में आपने 10,000 रुपया दिया है। उन लोगों को 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इस गरीब राज्य का पैसा बंदरबाट करने के लिए आप इमारत खड़ा करने चाहिए। उन इमारतों को तोड़ करके, जो इमारत अपने आप में एक मिसाल है और आलिशान है, तो कुंठित जो मंशा आपकी है वो जग जाहिर हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि टूटे, लेकिन एक सनक है मियाज की, ये टूट जानी चाहिए। इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से जवाब सरकार को देनी पड़ेगी कि आखिर इस राज्य का 500 करोड़ से अधिक की राशि क्यों कर खर्च की जा रही है, जब इमारत अपने आप में आलीशान है। स्टार्ट। देखिए, मामला बिहार निवास का है और बिहार निवास की जो इमारत है वो 2000 के पहले बना है, यानी 1994 में उसका उद्घाटन आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। पूरी इमारत अभी स्वस्थ ही नहीं है, सुंदर है, आलीशान भी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उस पर, लेकिन उसे तोड़ने का सनक एक सवार हो गया और वहां पर एक बोर्ड लग गया उस इमारत पर कि 15 तारीख से अब इसमें काम लगेंगे। हालांकि एनओसी प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी, वो जाकर के 800-900 करोड़ भी हो सकता है। उससे पुराना भवन बिहार भवन है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टिको में जो बोर्ड लगा हुआ है वो लालू प्रसाद जी का लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी पोर्टिको में खड़ा होती है, वो दृष्टि पड़ती है तो आंख में चुभ जाता है। तो लालू प्रसाद जी का नाम कैसे खत्म हो, तो उस इमारत को ही ध्वस्त कर दिया जाए। आपने तो बिहार सदन बनाया है ना, उसकी हालत कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर उसमें 12 नियारा हुआ और 3 लाख करोड़ से अधिक राज्य पर अभी कर्ज चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति बिहार का 25,000 से अधिक कर्जदार है। लगभग 28,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आप दे रहे हैं राज्य के खजाने से, सुध दे रहे हैं, जिससे कर्जा आपने लिया है। अभी हाल ही में आपने 10,000 रुपया दिया है। उन लोगों को 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इस गरीब राज्य का पैसा बंदरबाट करने के लिए आप इमारत खड़ा करने चाहिए। उन इमारतों को तोड़ करके, जो इमारत अपने आप में एक मिसाल है और आलिशान है, तो कुंठित जो मंशा आपकी है वो जग जाहिर हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि टूटे, लेकिन एक सनक है मियाज की, ये टूट जानी चाहिए। इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से जवाब सरकार को देनी पड़ेगी कि आखिर इस राज्य का 500 करोड़ से अधिक की राशि क्यों कर खर्च की जा रही है, जब इमारत अपने आप में आलीशान है।